हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइनल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का जो हिस्ट्री है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं अर्न्स्ट मेयर, उनके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, जो कि आपको खुद इस पैरा से रीड कर लेना है। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से प्राइज़ इन्होंने जीता, बेल्जन प्राइज़ एंड इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफर्ड प्राइज़, जितने भी प्राइज़ इन्होंने जीते हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि मेन पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हम सीधे मूव करते हैं चैप्टर की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जस्ट लुक एट द पैरा ऑफ अ फर्स्ट लाइन। यू कैन सी हियर हाउ वंडरफुल इज़ लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हैबिटेट्स है वो कोल्ड माउंटेन, वो आपके कोल्ड माउंटेन पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो पतझड़ वन होते हैं, वहाँ पर आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ओशन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, इन सभी जगहों पे, इन सभी हैबिटेट्स वाली जगहों पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अपना डेरा डालते हैं, और जो कि हमें बिल्कुल ही स्पीचलेस कर देता है। अगर आप बात करें गैलोपिंग हॉर्स की, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ, और द माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंजेस। द वैली ऑफ फ्लावर, जो आप घाटियों में फ्लावर्स देखते हैं, कर्नाटका में जो ग्रीन फ्लावर्स उगती हैं वो भी आपको स्पीचलेस कर देती हैं। उसके अलावा जो आपको अटैकिंग शार्क्स हैं, अटैकिंग शार्क्स इवोक्स अवे एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर, आपको बहुत ही चकाचौंध में कर देता है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो आपके इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एंड कॉरपोरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पॉपुलेशन के बीच में और कम्युनिटी के पॉपुलेशन के बीच में। और इवन अगर मैं बात करूं, जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वास्तव में लाइफ है क्या, वास्तव में लाइफ क्या है, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। सो ये सोचने पे हमें मजबूर कर देता है। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, और इस प्रश्न के अंदर दो अपने आप में समाया हुआ दो हमारे पास प्रश्न हैं। तो हमें यहाँ पे दो प्रश्न मिलते हैं। पहला है आपका टेक्निकल वन, पहला टेक्निकल क्वेश्चन है और दूसरा आपका फिलोसफिकल क्वेश्चन है। तो टेक्निकल क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि जो व्हाट लिविंग इज़ अपोज टू नॉन लिविंग, ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जो लिविंग के अंदर होती है बट नॉन लिविंग के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं पाए जाते। और जो आपका फिलोसफिकल वन जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका फिलोसफिकल वन क्वेश्चन है, उसका जवाब साइंटिस्ट तो नहीं दे सकते, आप जो फिलॉसफी वाले जो हैं उनसे ही आपको पूछना पड़ेगा। एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ एज अ साइंटिस्ट। अगर मैं वैज्ञानिक के तौर पे बात करूं, उसके दृष्टिकोण से बात करूं, तो वी शैल नॉट अटैम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो हम सेकंड क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो फिलोसफिकल वन है। हम प्रैक्टिकल वाले को, टेक्निकल वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे कि व्हाट इज़ इंडीड, वास्तव में लाइफ है क्या, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन चलेगी। तो ये हमारा इंट्रो वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगला सेक्शन जो है हमारा इसके ऊपर चलेगा कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग है क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, उसके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे आप कंफर्म कह सकते हो कि इनको हम, है ना, इन प्रॉपर्टीज़ को, इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो अगले सेक्शन में हम यही स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग होते क्या हैं। सो जस्ट लुक एट दिस। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम प्रयास करते हैं डिफाइन करने के लिए कि ये लिविंग है क्या, वी कन्वेंशनली, हम पारंपरिक रूप से लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, हम कन्वेंशनली जो है डिस्टिंक्टिव मतलब जो विशेषता, जो फ़र्क पैदा करता है, जो फ़र्क पैदा करता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट हो गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस करने वाली चीज़ है, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेल्फ एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना है, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम अवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जैसी कॉपीज़ पैदा करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो स्वेटिंग होने लग जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट के प्रति आपने रिस्पॉन्स, सूटेबल रिस्पॉन्स शो किया और वो भी इमीडिएटली। सो राइट, ये सारी जो फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स हैं, दीज आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखनी है कि हम और भी कुछ यूनिक फीचर्स को ऐड कर सकते हैं जो कि हमें जो डिफाइन करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को। सो वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। आप यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऐड कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितने भी केमिकल रिएक्शंस सेल्स के अंदर हो रही है, लिविंग सेल्स के अंदर हो रही है, वो आपका मेटाबॉलिज्म है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपनी कॉपीज़ बनाना, सेल्फ आप देखते हो सेल डिवीज़न होता है, 1 से 2 सेल डिवाइड होते हैं ताकि ग्रोथ हो सके, है ना। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, आप लिविंग हो, आपको अपने बॉडी को मेंटेन करते हो कि हाँ मुझे जिम जाकर जो है मसल्स गेन करने, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज। एंड आप इंटरैक्ट करते हो एंड इमर्जेंस टू द लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ईच ऑफ दी, सभी को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, एबिलिटी टू सेंस, मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन का या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, राइट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इन सभी फीचर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे अब। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो साफ साफ एनसीईआरटी में यहाँ पर जिक्र भी हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। यस, दे कैन ग्रो। और जो इनके अंदर ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, ग्रोथ अंदर से होती है, यानी कि इंक्रीज इन मास, है ना, मास का बढ़ना, वेट का बढ़ना, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया की बात करता हूँ, बैक्टीरिया में सेल डिवीज़न होगा तो सेल का मास बढ़ेगा, 1 से 2 बनेंगे यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी डबल हो गए, यानी कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर जो होते हैं वो दोनों ही क्या हैं, ट्विन कैरेक्टर्स हैं, है ना, 2 ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम डिस्कशन करने से पहले कुछ हैबिटेट्स को देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट्स है या आपका लैंड हैबिटेट है, साथ ही साथ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना डेरा डालता है। आप डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वाले वन देख सकते हैं, कोल्ड माउंटेन देख सकते हैं आप यहाँ पर, साथ ही साथ फ्रेश वाटर लेक या आपका डेजर्ट हो गया। इन सभी जगहों पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग देख लो, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज़ बैक्टीरियाज की मिल जाएंगी। जो आपको गैलोपिंग हॉर्स है वो आपको बिल्कुल स्पीस लैच कर देता है, जो कि अभी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा। साथ ही साथ अटैकिंग शार्क्स, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक्चुअल में जो लिविंग है वो है क्या, लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगेन ग्रो बाय सेल डिवीज़न। तो उनकी ग्रोथ कैसी होती है, सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर ग्रोथ कैसी होती है, सेल डिवाइड करेगा तो टिश्यू ग्रो करेगा, टिश्यू ग्रो करेगा तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी। और ये जो ग्रोथ होती है प्लांट और एनिमल्स के अंदर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए होता है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलता रहता है। सो आप यहाँ देख भी सकते हैं, लेट मी जूम इन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन में चलती रहती है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न, वो केवल ओनली अप टू सर्टेन एज, कुछ सालों तक ही देखने को मिलता है। उसके बाद जो ग्रोथ होती है रुक जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सेल डिवीज़न भी रुक जाएगा। सेल डिवीज़न होगा ताकि टिश्यू का रिपेयर हो सके, डैमेज टिश्यू रिपेयर हो सके। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर इन अ सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, जैसे कि आपको बताया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीज़न के द्वारा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, इनकी ग्रोथ होती है सेल डिवीज़न के द्वारा। और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो म्यूचुअली
इंक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, दोनों ही इवेंट्स एक साथ होती है, एक से दो सेल डिवाइड होगा और रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन दोनों एक साथ हो जाता है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइनोनिमस होती हैं। साथ ही साथ वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आप काउंट कर सकते हो। विट्रो कल्चर यानी कि सेल फ्री सिस्टम, यानी कि बॉडी के बाहर जो आप कल्चर करते हो, सेल्स को ग्रो करते हो, टिश्यू को ग्रो करते हो, वहाँ आप सिंपली काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ सेल्स को, तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स होती हैं और जो प्लांट्स होती हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। दोनों की दोनों क्या होती हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो कि सेम टाइम पे परफॉर्म नहीं होती, एक पहले होगा एक बाद में होगा। आगे देखिए, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज अ ग्रोथ। आप उसको ग्रोथ की तरह समझ सकते हो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, अगर आप इंक्रीज इन बॉडी मास को अगर आप क्राइटेरिया मान लेते हो ग्रोथ का, तो माउंटेन्स, बिल्डर्स, सैंड्स, ये भी तो ग्रो करते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। सो हाउएवर, इसलिए आप कह सकते हो कि दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, इस प्रकार के जो ग्रोथ होते हैं एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा दिखाई जाती हैं, वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि एक्सटर्नल मटेरियल जो है इकट्ठा होकर सरफेस पे ग्रोथ करती हैं। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, फ्रॉम इनसाइड होता है, थ्रू सेल डिवीज़न होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं, ये फ़र्क है दोनों के ग्रोथ में। साथ ही साथ ग्रोथ therefore under which it can be observed in all living organism have to be explained, and then we understand that it is characteristic of living system। और आपको पता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते, तो इसलिए ग्रोथ को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। सो आप यहाँ पे लिखा भी है, ग्रोथ therefore कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ग्रोथ को जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो भी ग्रो कर रही हैं, तो इसलिए यह आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगला जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि हमने डिस्कस किया था वो रिप्रोडक्शन है। बट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। आपने सुना होगा स्टेराइल वर्कर बीज हैं, स्टेराइल कपल्स होते हैं, साथ ही साथ म्यूल हैं। तो ये सब जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका क्या ये मतलब है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? इसका कतई ये मतलब नहीं है, बिकॉज उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, इनसाइड ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीज़न हो रही है, इसलिए वो अभी भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि जो आपका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन इज कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पैरा कि एनसीईआरटी क्या कहती है। सो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ये भी विशेषताएं हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप देख सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, वहाँ पर हम बच्चे पैदा करते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं अपनी खुद की कॉपीज़ बनाती हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों तरीके से वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी कॉपीज़ बनाती हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअल मीन ऑल्सो, तो ऑर्गेनिज्म जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करती हैं। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, और फंगस के अंदर आपको दोनों प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स होती हैं जैसे ईस्ट है, हाइड्रा है, तो वहाँ पर आपको बडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं प्लेनेरिया की जो कि फ्लैटवर्म है, तो यहाँ पर आपको सी फेलाइजेशन देखने को मिलता है। हेड फॉर्मेशन जो शुरुआत हुई थी वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से हुई थी। तो यहाँ पर जो है ये फ्रेगमेंटेशन यूज़ करते हैं एज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं ट्रू रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। और
प्लेनेरिया। ट्रू रीजनरेशन का मतलब ही होता है जो आपका फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेट कर देगा बाकी का जो बॉडी का पार्ट्स है एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। एंड देन वी विल टॉकिंग अबाउट द फंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फंगी यानी कि जो फिलामेंटस एल्गी है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा आपका फिलामेंटस एल्गी होता है। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, जिसको आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब आप बात करते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो साइनोनिमस होता है ग्रोथ के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक सेल दो में डिवाइड भी हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गए। तो इस लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम फर्दर डिस्कस करें, सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज अ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मासेस, एंड हैंस वी नोटिस इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल्स, वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। तो रिप्रोडक्शन, इसलिए जो रिप्रोडक्शन है इस कैन नॉट टेकन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए ये भी आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऑफ कोर्स ये बात यहाँ पर है कि जो आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है रिप्रोड्यूस करने की, बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आप देख सकते हो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो लिविंग सेल्स के अंदर होती है। तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि अगर आप सेल को बॉडी से बाहर भी निकालोगे तो वो भी एक लिविंग रिएक्शन है। लिविंग रिएक्शन है मतलब कि लिविंग रिएक्शन है यानी कि ऑफ कोर्स दैट्स द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम कंसिडर करते हैं एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हम जानते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, अलग अलग क्लास से डिपेंड कर सकते हैं। और आपको पता है बॉडी के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, चेंजेस इनटू अदर बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, एंड ये जो कन्वर्जन होती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू होती है। और ये जो हज़ारों की संख्या में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं एक साथ इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, ये तो होती रहती हैं। तो मेटाबॉलिज्म, इसलिए मेटाबॉलिज्म को आप कंसिडर कर सकते हो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दिस इज़ पैरामीशियम, अमीबा, और भी आप यहाँ पर यूग्लिनोइड्स देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फ्यूजन देख सकते हो यहाँ पर, है ना। एक अमीबा दो में टूट करके दो पेरेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक साथ हो रही है, राइट। साथ ही साथ आपने देखा था कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी करती हैं, जैसे कि सैंड माउंटेन्स है या आपका माउंटेन्स है, माउंटेन भी तो ग्रोथ शो करता है। आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है हर साल इतने इतने मीटर बढ़ रही है, सो वहाँ पर भी हाइट चेंजेस देखने को मिलती है, राइट। दिस इज़ योर प्लेनेरिया, दिस इज़ योर फिलामेंटस एल्गी, स्पायरोगायरा, एंड आप यहाँ देख सकते हो फिलामेंटस एल्गी और मॉसेस, राइट। ये आपकी हो गई स्टेराइल वर्कर बीज, ये आपका म्यूल हो गया जो कि इनफर्टाइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्या कॉमा पेशेंट भी लिविंग होते हैं? यस, कॉमा पेशेंट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज हैपनिंग इनसाइड इट, सो ऑफ कोर्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, राइट।
यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि जितने भी प्लांट्स होती हैं, एनिमल्स होती हैं, फंगस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो शो करते हैं मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। और मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो कि आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, डेट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती है। इन अ सेल फ्री सिस्टम एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज़ नीदर लिविंग और नॉन लिविंग। कहने का अर्थ है बॉडी के बाहर जो परफॉर्म करने वाली मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है, ना तो वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी विदाउट एक्सेप्शन। तो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली द लिविंग रिएक्शन।